राम राम दोस्तों, जय माता दी, जय भैरवनाथ। स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। चैनल को हमारे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखो, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे इस वीडियो से दूर रहें और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। और दोस्तों आज का एक हमारा मेन प्रचार ये है कि भाई काफ़ी सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो हमारे सोपन से प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। कई ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है। कई घर में दिक्कतें होती हैं, घर के अंदर कोई बंदिश होती है, घर में प्रॉब्लम होती है, कईयों के कारोबार ठप हो गए हैं, किसी को परेशानी चल रही है, किसी को कर्जा है। तो भाई इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप के द्वारा। आप कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन व्हाट्सअप पे मुझे जब भी टाइम होगा तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा भाई। तो दोस्तों इसके बारे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई बार एक सबका एक सपना होता है, ड्रीम होता है एक पैसा कमाने का, सबका ही है। जितने भी देश है, दुनिया है, भारत है, इंसान है, मतलब सबका पैसा कमाने का ही एक ड्रीम होता है। बच्चों को पाले परवरिश अच्छी करे और हम पैसा कमाएं। दोस्तों कई बार का ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे किसी को हम पूजते हैं, घर के अंदर कोई भी देवी देवता है, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई भगवान को पूजता है, कोई माता को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, मतलब कहने का ऑल इन वन। तो है तो सब एक ही, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। तो भाई सभी किसी न किसी को पूजते हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती रहती है। आप सोचते हो यार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई कई बार है ना, हमारा जो पूजने का तरीका तो वो थोड़ा गलत होता है। कई बार हम गलती कर देते हैं पूजने में। कई बार सुबह शाम को पूजा करते हैं, सुबह नहीं करते, कई सुबह करते हैं शाम को नहीं करते। इनके बारे में जानने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके अंदर आपको हमारा ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा। आप ग्रुप लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से आप जुड़ सकते हो। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और शेयर करो, तो भाई सब्सक्राइब करो। तो इसके बारे में कोई भी आप पूछना चाहते हो अपने घर के बारे में, कोई सुख दुख के बारे में, कोई प्रॉब्लम के बारे में, कोई शादी नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके बारे में संपर्क कर सकते हो। दोस्तों कई बार मैं मेरे गुरुजी के पास जाता हूँ, उनसे मुझे प्रसाद मिल जाता तो भाई मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर वीडियो हम सुबह सुबह बनानी पड़ती है। जिसमें रात का कोई ड्रीम होता है तो हम आपको दे देते हैं, और दिन में जब मैं कभी मेरे को टाइम लगता है मैं गुरुजी के पास चला जाता हूँ, तो वहाँ से अगर मुझे कुछ प्रसाद मिलता तो भाई मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, और मुझसे संपर्क करते हैं मैं उनसे भी डाल देता हूँ। तो भाई माता रानी का प्रसाद और निकालते रहा करो, और आप घर में जिस भी देवी देवता को पूजते हो उसके लिए भी ज़रूर निकाला करो। आप 10 में से 5 रुपये ज़रूर उनको दिया करो, मतलब कहने का उनके लिए नाम से प्रसाद बांटा करो। दोस्तों काफ़ी सारे दोस्त हमसे संपर्क में हैं जो हमें प्रसाद के रूप में माता रानी के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, और हम खुशी खुशी हम उसको माता को चढ़ा देते हैं। तो आप सबके लिए यही मेहरबानी है, और माता तभी कृपया करती है, कोई भी है देवी देवता है, जब हम इस लाइन में चलते हैं, जिस लाइन में आप चल रहे हो, इस लाइन में जाते हो, तो इस लाइन में यही देवी देवते काम करते हैं, माता काली और बाबा भैरवनाथ। और इनके प्रसाद के बारे में के बिना हमारे पास कुछ नहीं होता। तो भाई हम भी मजबूर होते हैं, क्योंकि हमारे पास भी कुछ नहीं होता। इनके अलावा यही दिखाते हैं आगे ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं। तो आगे आने वाला जो भी टाइम होता है हम आप सोचते हैं, जो पीछे आपका चला गया भाई, आप वंचित न रहे। आप किसी भाई को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सोच संपर्क कर सकते हैं। कॉल न कीजिए, मैसेज कीजिए, मैसेज से हम जवाब देंगे। और आपसे अगर मैसेज के द्वारा हम आपसे सही तरीके से बात नहीं कर पाते तो हमसे टाइम लगा तो हम आपको कॉल से बात करेंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखते हुए आप माता रानी का नाम लेके हम आज का जो हमारा ड्रीम है वो स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। आज का जो सपना है, एक सपन है, तो सपन में दोस्तों मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक चाय दिख रही है मुझे, किसी ने चाय बना रखी है, वो आदमी नज़र नहीं आ रहा है, एक थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दे रही है हाथों की भाई। जैसे वो चाय बनाने वाला जो पतीला होता है छोटा सा, जिसको हम डंडी से पकड़ते हैं, तो उससे वो चाय छान रहा है एक बर्तन के नीचे खोली, और छाननी है उसके हाथ में, तो वो दोनों उससे वो छान रहा है। मुझे वो छनता हुआ, चाय को छनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या बनता है क्या नहीं भाई वो आप देख लेना, जो मुझसे होगा बनेगा वो मैं ये डाल देता हूँ। और दोस्तों उसके बाद मुझे दिखाई दिया है कि एक आदमी दिखाई दे रहा है, उसके साथ में 2-3 आदमी हो रहा है, और वो आदमी ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर की तरफ, मतलब ऊंचाई की तरफ चढ़ता है। वो इतने ऊंचाई पे चढ़ता है, मतलब कहने का या जैसे हमारे मकान के अंदर सीढ़ियाँ होती है ऊपर चले जाते छत पे, वो छत पे भी नहीं गया बीच में,
मतलब कहने का बीच में कोई ऐसा बना हुआ था, तो वहाँ चला गया, तो वहाँ खड़े हो गए और वहाँ से वो भाषण दे रहा था। तो उसके लिए ना एक जो पक्खे होते हैं ना, हमारे पक्खे वो छत के लगे होते 3 पकड़ी वाले, वो पक्का बिल्कुल उसके सिर के ऊपर था। फिर वहाँ सिर से ना ऐसे सामने कर दिया, मान ली साथ में मैं भी खड़ा हूँ, एक आदमी और खड़ा, उसने ऐसे सामने किया और वो पकड़ा वो पक्का उसके बिल्कुल सामने ऐसे चल रहा था भैया, ऐसे। एक तो छत पे ऐसे चलता है, वो ऐसे चल रहा था, मतलब हवा लग रही थी उसको। और एक साइड में था वही 3 पकड़े वाला पक्का, वो भी ऐसे चल रहा था, बड़ा पक्का छत पे लगा हुआ। तो उसने पता नहीं कैसे हाथ से किया, ऐसे मुड़ दिया और उसकी तरफ हो गया। तो अब ये पता नहीं भाई क्या बनता है क्या नहीं, वो आप देख लेना, जो मुझसे बनेगा वो मैं डाल देता हूँ। और भाई हमारे ग्रुप के अंदर भी और कमेंट बॉक्स के अंदर भी, अगर किसी भाई का सपना है, ड्रीम में कुछ खास है या अजीब है, या आप जोड़ नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो एक बात और है, हम बोलते हैं, काफ़ी सारे हमारे ग्रुप के अंदर है, हमारे साथ ऐड हैं, पर्सनल में भी बातें करते हैं। काफ़ी बंदे ऐसे बोलते हैं कि आप गैसिंग करते हो। तो भाई अगर मैं गैसर होता, मैं गैसिंग करता, तो ये बताओ मैं आपको यार सिंगल देता, एक ही देता नंबर। अगर मैं गैसर होता तो आपको 10 15 देता और शाम में देता, हाल में लगाओ। लेकिन मैं नहीं देता भाई। मैं कई बार मेरे ग्रुप के पास चला जाता हूँ, जहाँ से मुझे प्रसाद मिलता है, तो मैं वो डाल देता हूँ। और वही मैं डालता हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, कब आएगा, कैसे आएगा। कोई बोलता है आपका पलटी आया हुआ था, बाकी आ गया, फलाना आ गया। भाई मुझे नहीं पता कैसे आता है, मैं कम खेलता हूँ, मैं नहीं लगाता। मैं कभी कभार क्या हुआ, असल में लगाता ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ मैं लगाता ही नहीं हूँ। और मैं इसलिए ये वीडियो में डालता हूँ, ताकि हमारे माध्यम से हम नहीं कुछ कर सकते हो, आप कर सकते हो, अगर आप पे बनता है तो। अब नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं माता के, और दिवाली है जो हमारे भारत का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है सब भाइयों के अंदर। और आप एक दूसरे को भाई दिवाली की बधाई जरूर देना, और मीठा मुँह जरूर करवाना, सबको मिठाई जरूर खिलाना। और नवरात्र के अंदर सब माता को प्रसाद चढ़ाना। जिस भाई को घर के अंदर माता नहीं पूजी जाती, वो सुबह शाम आते जाते भाई माता के दरबार में मत्था जरूर टेका करो, हाथ जरूर जोड़ के आया करो। तो दोस्तों ऐसा है, इन टाइमों में माता कृपा करती है। कन्या का रूप हमारे हिंदू धर्म के अंदर कन्या का रूप एक माता का रूप में देखा जाता है। जिस घर में छोटी कन्या होती है भाई, सुबह उठ के इसके पाँव पे हाथ लगाया करो, छुआ करो, जिससे माता कृपा बनाए रखेगी। भाई कोई भी संकट, कितना बड़ा संकट है भाई, माता हर संकट अपने आप ऊपर ले लेती है। और माता काली की मेहर है, कृपा है। यह तब संकट हुआ था, तभी माता काली ने ऐसा प्रकोप रूप उन्होंने धारण किया था। और मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आप इन बातों को ध्यान रखो, और माता रानी का जो नवरात्रे चल रहे हैं उनके अंदर पूरी सेवा उठाओ और आनंद लो, खुशी खुशी जाओ। और लेडीज से, लड़कियों से, बच्चों से, बच्चियों से प्यार से बातें कीजिए नवरात्रे तक, और आपका जरूर कल्याण होगा, माता रानी की कृपा जरूर होगी आप पे। और भाई किसी भी दिक्कत का, कोई भी अगर पूजा पाठ शुरू करते हो, आप प्रॉब्लम में आपको समझ नहीं आता, तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसके बारे में हम आपको व्हाट्सएप पे जवाब भी देंगे। और माता रानी आप परिवार पे कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय माता दी, जय भैरवनाथ।